नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 20 पैसे कमोडिटी कॉइन के बारे में, जिनमें से 4 सिक्के जारी किए गए थे जो 1969 से 1983 के बीच जारी किए गए थे। तो इन सभी सिक्कों के बारे में जानेंगे कि कौन से ईयर के सिक्के, कौन से मिंट के सिक्के और क्या क्या है उनकी वर्तमान कीमत। तो इन सिक्कों में पहला जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन महात्मा गांधी सिक्का, जो 1969 में जारी किए गए थे। दूसरा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन फूड फॉर ऑल, अर्थात सबके लिए अन्न सिक्का। ये सिक्के 1970 में जारी किए गए थे। तीसरा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन वर्ल्ड फूड डे, अर्थात विश्व खाद्य दिवस सिक्का। ये सिक्के 1982 में जारी किए गए थे। और चौथा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन फिशरीज, अर्थात मत्स्योद्योग सिक्का। ये सिक्के 1983 में जारी किए गए थे। तो एक एक करके इन सभी सिक्कों के बारे में जानेंगे और जानेंगे इनकी वर्तमान कीमत। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन महात्मा गांधी सिक्का। ये सिक्के 1969 में जारी किए गए थे, जो एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.50 ग्राम, साइज है 22 mm और शेप है सर्कुलर। 1969 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5 रुपये से 25 रुपये। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 50 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। दूसरा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन फूड फॉर ऑल, अर्थात सबके लिए अन्न सिक्का। ये सिक्के 1970 में जारी किए गए थे, जो एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.50 ग्राम, साइज है 22 mm और शेप है सर्कुलर। 1970 यानी 1970 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 30 रुपये से 100 रुपये। और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 125 रुपये। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन वर्ल्ड फूड डे, अर्थात विश्व खाद्य दिवस सिक्का। ये सिक्के 1982 यानी 1982 में जारी किए गए थे, जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.20 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 8 कोनों वाला। 1982 में सिक्के कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 2 मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट 2000 सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 400 रुपये। और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कमोडिटी कॉइन फिशरीज, अर्थात मत्स्य उद्योग सिक्का। ये सिक्के 1983 यानी 1983 में जारी किए गए थे, जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.20 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 8 गोलाकार कोनों वाला। 1983 यानी 1983 में सिक्के कलकत्ता और हैदराबाद मिंट 2000 किए गए थे। ये दोनों सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 100 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो आप जान गए होंगे कि इन 4 सिक्कों में से जो विश्व खाद्य दिवस सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है, और उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपके पास होगा तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी इन 20 पैसे कमोडिटी कॉइन के बारे में, जिनमें 4 सिक्के जारी किए गए थे, और चारों भी सिक्के अगर यूएनसी कंडीशन में आपके पास है और क्वांटिटी में है तो आपको अच्छी सारी कीमत मिल सकती है। और कृपया करके अपने जो सिक्के हैं उन्हें एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश आप ज़रूर करें। तो इतनी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।